पूरी तरीके से निकल गया है। इंजन का जो साउंड है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। आरपीएम बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि बूस्ट भी बढ़ रहा है, ड्रॉप होके बंद हो जा रही है, ये देखिए। एंड इसीलिए ईसीएम क्या बोल रहा है, वॉल्व टेस्ट नॉट ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर लाइव पैरामीटर को कैसे समझा जाता है। हम लोग जब स्कैनर के अंदर जाके लाइव डेटा स्ट्रीम करते हैं, लाइव पैरामीटर देखते हैं, तो वो कैसे समझा जाता है। अगर हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी को लेके आज की हमारी ये वीडियो है। और दोस्तों ये वीडियो आपको आखिर तक देखना होगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल बताई है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कैसे आप जो फॉल्ट आया हुआ है उससे रिलेटेड आप कैसे डीटीसी के ज़रिए लाइव पैरामीटर को देखेंगे और उन जो लाइव पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको किस लेवल पे डायग्नोस किया जाएगा, जिससे कि आप कंफर्म बोल सके कि सेंसर की प्रॉब्लम है या एक्चुएटर की प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई गेस वर्क नहीं होता है, प्रॉपर वैल्यूज़ होती है जो आपको एकदम करेक्टली दिखाई देती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखिए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और मैं खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए देना चाहता हूँ। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग पे 15 अगस्त तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। हमारा फ्लैट 30% का डिस्काउंट चल रहा है 15 अगस्त तक। ऑनलाइन व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग और ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, अगर आप लोगों ने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑनलाइन में अब तक इनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ इनरोल कीजिए, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस तरीके की 2-2, 3-3 घंटे की टोटल 100 क्लासेस जो है वो हमने अपलोड की हुई है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जिससे कि आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। साथ ही के साथ रेगुलरली हफ्ते में 2 दिन हमारी लाइव क्लासेस चलती है, जिसके ज़रिए आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं और आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग ऑफलाइन आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन का ट्रेनिंग सेंटर थाने मुंबई में है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अभी जो हमारी एडमिशन चल रहे हैं ऑफलाइन के लिए वो चल रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। सितंबर तक की हमारी जो बैच है वो पूरी तरह फुल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बैच हमने अभी चालू की है। अगर आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए एडमिशन लेते हो तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। 15 अगस्त तक ही इसकी वैलिडिटी है दोस्तों, तो ज़्यादा देर मत करो। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हो, ट्रेनिंग को आखिर तक देख। तो यहाँ पे हमको जो है ना कि ईपीसी की लाइट आ रही है, MIL लाइट, अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये वाली हमारी MIL की लाइट है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई लाइट अभी फ़िलहाल इसके अंदर है नहीं। जो भी लाइट है वो अभी नॉर्मल ही है, इसके अंदर कोई MIL नहीं है। इंजन अभी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो 95% हमारा स्कैन हो गया है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा स्क्रीन ही आप लोगों को दिखाता हूँ और बैकग्राउंड से मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देती रहेगी, जिससे आपको ये क्लियर दिखता रहे। ठीक है, स्कोडा का सुपर्ब गाड़ी है ये। तो सुपर्ब गाड़ी में हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स है और साथ ही के साथ जो कि आज का हमारा टॉपिक है, पैरामीटर्स किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं डेटा स्ट्रीम में जाके, उसको आज हम लोग समझ के लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये लॉन्च बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये डाइक्सोन में भी सेम सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा और साथ ही के साथ बाकी की बहुत सारी गाड़ियों में ये सेम सॉफ्टवेयर ही आप लोगों को, बहुत सारे स्कैनर में ये सेम सॉफ्टवेयर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो। सर्च करके मैंने देखिए स्कोडा डाल दिया। अब स्कोडा क्लिक किया तो स्कोडा आ गई यहाँ पर एंड ओके किया। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, अब इन सब गाड़ियों में क्या होता है कि जनरली आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ हैं इसमें आपको इनपुट मैनुअली नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको हेल्थ रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, सिस्टम स्कैन आ जाता है, सिस्टम सिलेक्शन, गाइडेड फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, ऑनलाइन फंक्शन, एडास कैलिब्रेशन, मेंटेन इन्फॉर्मेशन। अब ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये सारे फंक्शन अपना अपना काम करते हैं। हेल्थ रिपोर्ट को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। हेल्थ रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हेल्थ रिपोर्ट में होता क्या है, पूरी गाड़ी एक साथ स्कैन होगी, पूरी तरीके से कंप्लीट स्कैन होगी और कंप्लीट स्कैन होने के बाद में हमें एक रिजल्ट मिलेगा, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा कौन से सिस्टम में फॉल्ट दिखा रहा है, कौन से सिस्टम में फॉल्ट नहीं है।
तो यहाँ पे हमको जो है ना कि EPC की लाइट आ रही है, MIL लाइट, अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये वाली हमारी MIL की लाइट है, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई लाइट अभी फ़िलहाल इसके अंदर है नहीं। जो भी लाइट है वो अभी नॉर्मल ही है, इसके अंदर कोई MIL नहीं है। इंजन अभी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो 95% हमारा स्कैन हो गया है। इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एक फॉल्ट हमको दिखा रहा है, टर्बोचार्जर सुपरचार्जर ओवर बूस्ट कंडीशन। अब ये जो फॉल्ट कोड है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंटर कर लेंगे। इसी फॉल्ट कोड को मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है ना, इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आप लोगों को डायग्नोस करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, रीड DTC जाकर देखते हैं कि ये परमानेंट में दिखा रहा है या आपका पैसिव है, आपका एक्टिव है। नॉर्मली यहाँ पे क्या है ना, कंडीशन दिया हुआ नहीं है, स्टेटस नहीं दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्बोचार्जर सुपरचार्जर ओवर बूस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसका एक रिपोर्ट बना के रख लेता हूँ। रिपोर्ट के अंदर ये सारी डिटेल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो रिपोर्ट मैंने बना ली, सेव की। अब ये जो एरर आ रहा है वो हमारा क्या दिखाता है, अगर हम लोग ठीक से देखें तो P0234 P से यानी पावर ट्रेन यानी इंजन का फॉल्ट कोड है, 0 यानी जेनेरिक है, 2 यानी आपका एयर कंट्रोल सिस्टम का, और 3-4 आपका टर्बोचार्जर के लिए, ठीक है। ओवर बूस्ट एरर ये दिखा रहा है कि बूस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी एरर बूस्ट सुपरचार्जर का ओवर बूस्ट कंडीशन, यानी बहुत ज़्यादा बूस्ट पैदा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको डायग्नोस करके एक बार देखते हैं। मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। क्या पैरामीटर देखे जाते हैं, अब लेट्स से एग्जांपल, ये जो मेरा फॉल्ट है वो टर्बो रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। तो टर्बो रिलेटेड जब आ रहा है फॉल्ट तो मैं डेटा स्ट्रीम में जाऊंगा। यहाँ पे आपको रीड बाय चैनल भी आ जाता है। तो आप जब चैनल पे डालोगे तो आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना है। 1 से आप स्टार्ट कीजिए, ओके कीजिए। तो जिन लोगों को एक डाउट होता है कि सर इसमें चैनल पूछता है, तो अगर आप लोगों को चैनल नहीं पता है, सिंपल 0-1 डाल के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैनल में आपको ये दिखाई देने लगेगा सारे पैरामीटर। तो जितने भी चैनल होंगे यहाँ पे आपके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सारे देख पाओगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इसका पेज छोटा होता है तो रिपीट करने लगता है, तो वो चीज़ हमको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है। फिलहाल के लिए मेरे पास क्या लिस्ट है, तो मैं लिस्ट में जाके ही चेक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में मैं चला गया हूँ। अब मुझे करना क्या है, मेरा फॉल्ट टर्बो रिलेटेड है, तो यहाँ सर्च पे मैं टर्बो डाल दूँगा, जिससे कि टर्बो के जितने भी पैरामीटर्स है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे टर्बो के नाम से कोई भी पैरामीटर मुझे नहीं दिखा रहा है, देखो, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा, अपने पूरा 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो एक सवाल आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन आंसर में भी पूछा था कि पैरामीटर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, करेक्ट है या नहीं है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है। अब टर्बो के नाम से तो नहीं आया, लेकिन एक बूस्ट के नाम से मैं डाल के देखता हूँ, शायद बूस्ट प्रेशर सेंसर के नाम से आ जाए। तो बूस्ट के नाम से देखो यहाँ पे हमें मिल गया, बूस्ट कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल एक्चुअल, ये है आपका, देखो एक्चुअल, दिस इज़ आपका अडेप्टेशन, दिस इज़ कंट्रोल एंड दिस इज़ प्रेशर, और ये आपका प्रेशर एक्चुअल प्रेशर यहाँ पे हमको मिल गया। देखो बूस्ट प्रेशर एक्चुअल 118-4 119-4, हम इसको सबको साथ में ही कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, बूस्ट आपको तभी मिलेगा जब इंजन स्टार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, बूस्ट प्रेशर कंट्रोल 1.9% पे दिखा रहा है, 1010 मिली बार। अब मिली बार को आप अगर बार में करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको बार में सेलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बार में नहीं दिया, तो मैं मिली बार में रहने देता हूँ। अराउंड 1 बार के आसपास का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं एक काम और करता हूँ, बैक जाकर जो है ना इंजन RPM सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी दिखा सकूँ कि कितने RPM पे कितना बार जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन को मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ ताकि सारे पैरामीटर एक ही इसमें दिख जाए। तो यहाँ पे हमको आपका इंजन स्पीड है। अब यहाँ पे देखो बूस्ट कंट्रोल जो है, प्रेशर कंट्रोल 1.9% पे कंट्रोल हो रही है आपका बूस्ट। इसके बाद अगर आप प्रेशर एक्चुअल प्रेशर देखोगे, एक्चुअल प्रेशर इज़ 1010 बार, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका परसेंटेज सेम दिखा रहा है। बूस्ट प्रेशर कंट्रोल अडेप्टिव, दिस इज़ मिली बार, ये हमको दिखा रहा है 0, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार एक्सेलरेट करेंगे, देखो 800 RPM पे हमको। अब मैं यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं बूस्ट बढ़ा रहा हूँ, RPM बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि बूस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन बूस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बूस्ट प्रेशर कंट्रोल अडेप्टेशन जो है वो 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे अडेप्टिव कंट्रोल जो है वो 0 है, मतलब क्योंकि गाड़ी आइडल में है। ठीक है, ऐसे में अगर हम लोग बूस्ट देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। देखो 2000-4000 आरपीएम पे लेके जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको एक्चुअल में यहाँ पे नीचे दिखाई दिया है। मैं क्या करता हूँ, कुछ सारे के सारे पैरामीटर्स को जो है ना मैं ग्राफ पे डाल देता हूँ। ग्राफ पे इसके लिए, ताकि ये ग्राफ मुझे ठीक तरीके से दिख पाए और कितना बूस्ट गया है वो दिख पाए। तो जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा, मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हम बूस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो है आराम से 1300 1350 मिली बार पर चला गया, यानी 1.3 बार का प्रेशर जो है मुझे मिल गया। इसका मतलब बूस्ट में कोई प्रॉब्लम जनरली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये पूरा क्लियरली दिख रहा है। आरपीएम के हिसाब से आपका बूस्ट कंट्रोल जो है वो परफेक्ट है। 1.9 के ऊपर आपका प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। 1.9% पे आपका जो वॉल है वो प्रेशर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब अगेन इसको हम लोग कंबाइन में कर देते हैं। कंबाइन के बाद में बैक कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका भी एक रिपोर्ट मैं बना लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये रिपोर्ट कैसी होती है और आप अगर अपने कस्टमर को देना चाहें तो किस तरीके से दे सकते हैं। ये भी एक मैं रिपोर्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बना दी है। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट सेव हो गई। इसको हम लोग बाद में देख सकते हैं अगर आप कस्टमर को दिखाना चाहो, कंपेयर करना चाहो तो। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आप चाहते हो कि अगर ये ओके है तो मैं किसी और पे ही चेक करूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जाके फॉल्ट को डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं फॉल्ट डिलीट कर देता हूँ, वापस से क्लियर फॉल्ट कोड किया, ओके क्लियर। तो यहाँ से देखिए ईपीसी की लाइट चली गई और यहाँ पे नो फॉल्ट कोड है। तो फॉल्ट कोड डिलीट करके जैसे ही डिलीट किया, यहाँ पे ईपीसी की लाइट जो है देखिए चली गई है। तो ये जो फॉल्ट है वो मेरा टेम्परेरी फॉल्ट था। ठीक है, टेक्नीशियन ने कुछ काम किया होगा उसकी वजह से। लेकिन जो पैरामीटर हमने यहाँ पे टेस्ट किया है उसको वापस से जाके एक बार चेक करेंगे कि डिलीट करने के बाद में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सिस्टम है वो एक्चुअली में आपका, क्योंकि इस पे चला जाता है, ओपन लूप पे चला जाता है, तो फॉल्ट को डिलीट करने के बाद ही क्लोज लूप पे आता है। तो इसीलिए आपको एक्चुअल वैल्यू जो है वो जो सही तरीके से मिलनी चाहिए वो तभी मिलेगी जब हम लोग वो फॉल्ट डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे के सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे बूस्ट के जितने भी फॉल्ट ये आ रहे हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे देखिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके किया। अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ये सेम फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 480 मिली बार 1.96 सेम है, यहाँ पे 1010 भी सेम है। ठीक है, 480 470 स्पेसिफाइड सेम है। ये वैल्यू हमें पहले जो दी मिल रही थी 1010 सेम मिल रही है। ठीक है, वापस अगेन हम लोग इसको ग्राफ में डाल देंगे और ग्राफ में डाल के ये देखेंगे बूस्ट प्रेशर एक्चुअल। बूस्ट प्रेशर एक्चुअल को हम लोग फिर से 3000 आरपीएम तक लेकर जा रहे हैं और अगेन ये बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट जो है क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉल्ट था वो पूरी तरीके से निकल गया है। इंजन का जो साउंड है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है और आई एम श्योर इसका रनिंग में भी बहुत बढ़िया। आपका देखो यहाँ पे प्रेशर, ये जो प्रेशर है स्पेसिफाइड प्रेशर, ये देखिए बदल रहा है। तो ये 0.4 मिली बार में प्रेशर चेंज यहाँ पर हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो। यही चीज़ हमको चाहिए होती है। अगर सेंसर में प्रॉब्लम होती, टर्बो में प्रॉब्लम होती तो ये बहुत ज़्यादा लैग करता, जो कि यहाँ पे हमें लैगिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अगर मैं चाहूँ तो अपने पास में मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड करके रख लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम वाली गाड़ी आए। अभी मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो सारी पैरामीटर तो ओके हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ तो मैं कैसे रिकॉर्ड करके रखूँगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये वाले सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्ड कर सको। जो डाइक्सोन वाले सॉफ्टवेयर में एक अलग से फंक्शन आता है वो मैं उस वाले क्लास में आप लोगों को बता दूंगा जब मैं डाइक्सोन का सॉफ्टवेयर कवर करूँगा। फिलहाल के लिए ये वाला आपको देखने के लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर के नीचे ही आपको रिकॉर्ड का एक बटन मिल जाता है। आप इसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। लेट्स से मैं इसको एक 5 मिनट तक के लिए रिकॉर्ड कर लूँगा, जिससे कि जो पैरामीटर्स हैं वो सही तरीके से मुझे मिल सकें। मैं थोड़ा आरपीएम को एक्सेलरेट करता रहूँगा, ऊपर नीचे करता रहूँगा, जिससे कि मिनिमम मैक्सिमम जो है वो हमको सही तरीके से मिल सके। ठीक है, और एक 2 से 3 मिनट में ये करने के बाद में हम फिर इसको सेव करेंगे, और सेव कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इसका अंदाज़ा मिल सके।
ओके तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-2.5 मिनट का जो है ना इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सिंपली देखिए समझिए यहाँ पे मुझे ये डालना पड़ेगा कि ये कौन सा गाड़ी है, ताकि मुझे पता रहे यह है सुपर्ब एंड 1.8 पेट्रोल वेरिएंट। ठीक है, ओके करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया है। ठीक है, मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे फिर से क्योंकि मैंने आरपीएम दिया था, एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके टर्बो में कोई प्रॉब्लम है, दूसरी कोई इशू है, तो जब आप आरपीएम बढ़ाते हो तो फॉल्ट कोड वापस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमेशा रीड वापस से कीजिए। हालांकि ईपीएस की लाइट तो यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए एक फॉल्ट आ गया हमारे पास में, वो है इवैप एमिशन कंट्रोल सिस्टम का इनकरेक्ट पर्ज का। ठीक है, ये इवैप एमिशन कंट्रोल सिस्टम का इनकरेक्ट पर्ज का फ्लो यहाँ पर हमको दिखा रहा है। अब एक बार इवैप को लेकर भी हम लोग पैरामीटर देख लेते हैं कि क्यों दिखा रहा है। वापस से जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, इवैप पे जाकर हम लोग जो है ना इवैप को सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे यस, तो हमको 2 सोलेनॉइड वॉल, फ्लो, ओपन और वॉल टेस्ट ओके किया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है हमको, इवैप एमिशन सोलेनॉइड वॉल ओपन 24% दिखा रहा है, इवैप एमिशन सोलेनॉइड वॉल फ्लो 19% दिखा रहा है। तो ये तो देखिए बढ़िया काम कर रहा है, ये देखिए, लेकिन आपका जो फ्लो है वो 19% के ऊपर नहीं है, और वो वैसे ही होता है क्योंकि वो पाइप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप वॉल को अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेट करने पे ये लगभग डेड हो जा रही है, ये देखिए। एंड यही कारण से जैसे ही हम आरपीएम देते हैं तो आपकी वॉल जो है ना वो एकदम से ड्रॉप होके बंद हो जा रही है, ये देखिए। एंड इसीलिए ईसीएम क्या बोल रहा है, वॉल टेस्ट नॉट ओके। ठीक है, तो ये जो हमारी इवैप पर्ज वॉल है वो जो है टेस्ट में फेल हो जा रही है ओपनिंग के टाइम पे, करेक्ट। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए हम जब गाड़ी चलाएंगे और इंजन पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टाइम पे एक बार चेक करना होगा। अगेन इंजन स्पीड के साथ में भी एक बार चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है, ये देखिए ग्राफ ले लेता हूँ फिर से मैं। तो देखिए आप नॉर्मल आरपीएम पे अगर मैं 1400-1500 आरपीएम पे स्टेबल कर रहा हूँ तो इवैप पर्ज वॉल बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, अब मैं जैसे ही छोड़ता हूँ बंद हो जाती है। ठीक है, जो वॉल का फ्लो है वो कांस्टेंट है, वो जनरली कांस्टेंट ही होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसके बाद आता है आपका वॉल टेस्ट। तो हमारा जो वॉल टेस्ट है वो नॉट ओके दिखा रहा है, इसीलिए ईसीएम ने फॉल्ट कोड बनाया। ठीक है ना, अब इसका 2-3 कारण हो सकते हैं। एक जो आपने सडन ड्रॉप देखा वो भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको डिलीट कर देंगे, क्लियर फॉल्ट कोड कर देंगे। तो यहाँ पे अब फिर से कोई फॉल्ट कोड नहीं है। फिर से हम जाएंगे अगेन डेटा स्ट्रीम में, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं डालूँगा इवैप। तो मैंने तीनों पैरामीटर जो मैंने पहले सेलेक्ट किए थे वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ इंजन स्पीड भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अभी भी नॉट ओके ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये बार बार फेल होके दिखाता रहेगा, तो इसको एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको जो है ना आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ऐसा फ़ायदा इससे मिला होगा। मैं जानता हूँ कि ये सारी डिटेल जो है, अगर आप इंटरनेट पे कितनी सारी वीडियोस, बहुत सारे लोग डायग्नोसिस की ट्रेनिंग की वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपने इस तरीके की वीडियो या फिर इस तरीके की ट्रेनिंग आपने नहीं देखी होगी। अगर आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई है तो आप सोचिए कि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग किस तरीके की और किस लेवल की हमने बनाई होगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ये ट्रेनिंग्स आपको मिल जाती हैं। 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त रात के 12 बजे तक आप लोगों को 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप हमारा कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए लेते हैं तो उस पर फ्लैट 70% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑफलाइन ट्रेनिंग में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा डिस्काउंट बार बार हमारे ऐप पर नहीं आता है। आज हमारे ऐप के ऊपर लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। दुनिया की 17 कंट्री में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक पहुँचाओ, ताकि इस ट्रेनिंग का फ़ायदा और भी आपके टेक्नीशियन भाइयों को मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।